कल झारखंड और महाराष्ट्र में वोटिंग हो जाएगी। 23 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। चुनाव का ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो सबकी नज़र कहाँ रहेगी? दिल्ली के चुनाव पर। और जब दिल्ली के चुनाव की चर्चा होती है तो बिहार के चुनाव की भी चर्चा साथ साथ होने लगती है। अटकलें लगने लगती है कि क्या बिहार का चुनाव दिल्ली के चुनाव के साथ हो जाएगा। कई बार इस पर इनकार लोग करते हैं, लेकिन जो तैयारियां हैं पॉलिटिकल पार्टी की, वो क्या कहानी कहती है? वो कहानी यही कह रही है कि बिहार में जल्दी चुनाव के आसार हैं। भाजपा ने प्रत्याशियों के नाम मांगने शुरू कर दिए हैं। प्रखंड स्तर से, जिला स्तर से नाम मांगे जा रहे हैं कि किसको चुनाव में लड़ाया जाए। विधानसभा वाइज नामों को पटना मंगाया जा रहा है और पटना में उस पर मंथन होगा कि किस कैंडिडेट को चुनाव लड़वाया जाए। पिछली बार की गलतियों से भाजपा बचना चाह रही है, इसलिए पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से इस बार नाम मांगे जा रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं विधानसभा में भाजपा के लिए, चाहे वो मौजूदा विधायक हों या दूसरे नेता हों जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, उनको लेकर एक सर्वे भाजपा ने कराना शुरू कर दिया है। नाम मांगे जा रहे हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए नए सिरे से प्रयास शुरू हो रहा है। सदस्यता अभियान तो खैर हुआ ही हुआ है। तो तमाम तरह की चीज़ें भाजपा के अंदर में है जो ये बतला रही है कि बिहार में जल्दी इलेक्शन हो सकता है, क्योंकि अभी जब लेट है तो नाम मांगने का मतलब क्या है। इसी तरह जनता दल यूनाइटेड का जो जिला स्तर से कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू हो रहा है, जिला स्तर पर लोगों से बात की जा रही है, वो भी इसी प्रक्रिया की कड़ी है। इलेक्शन में कैंडिडेट सिलेक्शन की एक प्रक्रिया में की एक कड़ी है ये कार्यकर्ता सम्मेलन। किसकी ताकत क्या है ज़मीन पर, कौन कितना मजबूत है, कौन चुनाव जीत सकता है लड़के। केवल लड़ने के लिए चुनाव नहीं जीतना है इस बार किसी भी पार्टी को, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो चाहे भाजपा हो। दोनों का मकसद बड़ी पार्टी बनना है, बड़े भाई की भूमिका में आना है। और जो बड़ा होगा स्वाभाविक है राज और आदेश उसी का चलेगा। तो जनता दल यूनाइटेड इस मौके को खोना नहीं चाहती है। आप याद करिए 20 का चुनाव, जनता दल यूनाइटेड की सीटें कम आई, लेकिन इसके बावजूद भाजपा ने नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बनाई कि उनको ही मुख्यमंत्री बनना होगा। नीतीश कुमार ने कहा कि बहुत दबाव था हमारे ऊपर तो हम बने, लेकिन एक पीड़ा साथ साथ थी। मुख्यमंत्री बनने की खुशी पार्टी के अंदर थी, लेकिन नीतीश कुमार के दिल में एक पीड़ा थी, एक दुख था कि इतने कम विधायक के बावजूद मैं मुख्यमंत्री क्यों बन रहा हूं। और ये दर्द उनको आज भी सालता है, क्योंकि जो चुटकी लेने वाले लोग हैं भाजपा में वो कहते हैं कि हम तो कम विधायक होने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिए। हालांकि किन परिस्थितियों में नीतीश कुमार बने हैं इसको बिहार के लोग जानते हैं कि कितना दबाव भाजपा की तरफ से उनके ऊपर था मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन चुटकी लेने वालों को तो आप रोकिएगा नहीं, वो चुटकी लेंगे। तो इसी सब परिस्थितियों से बचने के लिए जनता दल यूनाइटेड की भी तैयारी जोर शोर से है। कार्यकर्ता सम्मेलन चलेगा, संगठन को मजबूत किया जाएगा। घूम रहे हैं बड़े बड़े नेता और इसी प्रोसेस में उम्मीदवारों के चेहरे को भी अंतिम रूप दिया जाएगा कि जो 115-120 सीट जनता दल यूनाइटेड को लड़नी है वहाँ का घोड़ा कौन होगा। उन घोड़ों की तलाश में भाजपा भी जुट गई है। भाजपा तो काफ़ी आगे, उन्होंने तो नाम मांगना तक शुरू कर दिया है, नाम आने भी लगे हैं और उस पर अब समीक्षा होगी, मंथन होगा, डिस्कशन होगा। भाजपा में लंबी प्रक्रिया है, लेकिन पहला चरण भाजपा ने शुरू किया है कि कैंडिडेट के नाम मांगने शुरू कर दिए हैं। जिला स्तर पर भी और प्रखंड स्तर पर से नाम स्क्रूटनी होके फिर जिला स्तर से फिर पटना पहुंचेगी। ये प्रक्रिया भाजपा के अंदर शुरू हो चुकी है। लेकिन इसके उलट अगर आप बात करिए आरजेडी, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की, वीआईपी में तो कुछ एक्टिविटी चल रही है, लेकिन दूसरे पार्टियों की वहाँ पे सुस्ती है। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे, भाजपा क्या फैसला लेगी। चुनाव शेड्यूल में होगा अक्टूबर में या दिल्ली के साथ चुनाव करा दिया जाएगा। इसी उहापोह में उनकी तैयारी प्रभावित हो रही है। लेकिन भाजपा और जनता दल यूनाइटेड इस उहापोह में एकदम नहीं फंसी हुई है। अपने हिसाब से स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है कि तैयारियां ऑन कीजिए,
उम्मीदवारों का चयन कीजिए, संगठन को मजबूत करिए, चुनाव में पिछले चुनाव में जो जो गलती हुई उसको इग्नोर करिए। और सबसे बड़ी बात जो दिलीप जायसवाल कहते हैं कि एनडीए में कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत है, एनडीए में एक तालमेल होना चाहिए, जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा उसके बाद कोई विवाद नहीं होना चाहिए। इसलिए तमाम जिले के जो पदाधिकारी हैं भाजपा के, उनको साफ साफ एक मैसेज है कि आप अपने एनडीए के सहयोगियों से बात करिए, नाम भेजने से पहले डिस्कशन करिए, तब एक राय बना के फिर पटना तक चैनल आइए, तब कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पता चला कि आपने किसी से बात नहीं किया, केवल पार्टी के अंदर बातचीत करके नाम आपने भेज दिया। दूसरी सहयोगी पार्टियां क्या चाहती है, भाजपा के कैंडिडेट के नाम पर सहमति है जिस कैंडिडेट को आप चुन रहे हैं, या उसको बदलाव चाहती है, उनकी राय को भी रखिए और उसका भी फीडबैक दीजिए पार्टी को, ताकि पार्टी को एक डिसीजन लेने में सुविधा हो। इसका सीधा सीधा निर्देश दिलीप जायसवाल का है, क्योंकि बार बार देखिए बात क्या उठती है कि एनडीए में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, और इसी का जो खामियाजा है भुगतना पड़ता है, चुनाव हार जाती है पार्टी। और अभी उपचुनाव में भी लोग इस तरह की बात कर रहे थे, कोऑर्डिनेशन की कमी है। उससे पहले भी जो रुपौली का चुनाव हुआ था उसमें भी यही बात आ गई थी कि कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तो कैसे चुनाव जीतेंगे। लोकसभा चुनाव में तो ये मुद्दा जोर शोर से उठा था, भाजपा के जो थे प्रभारी लोग, उन्होंने तो एकदम बवाल मचा दिया कि कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है एनडीए में। जनता दल यूनाइटेड, चिराग और तमाम पार्टियों के लोग भाजपा के लोगों का कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। ठीक यही उल्टा आरोप ये लोग लगाते हैं कि भाजपा के लोग सुनते ही नहीं कुछ। तो ये जो कोऑर्डिनेशन मिस कोऑर्डिनेशन हुआ, कम्युनिकेशन गैप कहिए, कोऑर्डिनेशन का नुकसान कहिए, इससे प्रभावित हुई है। अगर 10-10 सीट एनडीए हार रहा है बिहार में, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे ये कहानी भी है कि एनडीए के नेताओं के बीच में, एनडीए के दलों के बीच में कोऑर्डिनेशन का बहुत ही अभाव था, जिसके कारण 10 सीटें यहाँ पे गंवानी पड़ी एनडीए को। तो ये कहानी बदलने के लिए इस बार जो है चुनाव होने वाला है विधानसभा का, साफ निर्देश है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का कि एनडीए में कोऑर्डिनेशन बने, एनडीए के लोगों से बात कीजिए, तमाम जो सहयोगी पार्टी है, उसके बाद एक फैसले पर पहुंचिए कि करना क्या है, किस घोड़े को चुनाव में उतारना है, किस घोड़े को नहीं उतारना है, ये फैसला कर लिया जाएगा। और इसी फैसले करने के लिए अभी से ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई। अगर दिल्ली के साथ चुनाव हो जाता है तो फिर उस समय डिसीजन लेने में हड़बड़ी और आपाधापी नहीं होगी, पार्टी आराम से अपना फैसला ले सकती है। जनता दल यूनाइटेड भी इसी प्रोसेस में है कि अपने चीज़ों को, अपने कैंडिडेटों को थोड़ा मजबूत किया जाए, उसको ठोका बजाया जाए कि आप तैयार रहिए, चुनाव कभी भी हो सकता है। आप सितंबर अक्टूबर के चक्कर में मत सोचिए कि अभी कुछ नहीं करना है, आप समझिए कि फरवरी में चुनाव होगा, आप उस हिसाब से तैयारी अपना शुरू करिए। तो जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने भी उसी हिसाब से अपनी तैयारियां शुरू की है। तो इन सब चीज़ों को देख कर ऐसा लगता है कि बिहार में अर्ली इलेक्शन हो सकता है दिल्ली के साथ, लेकिन फैसला तो फिर नीतीश कुमार को ही करना है। नीतीश कुमार तो चाहते ही हैं, लेकिन भाजपा का मूड और मिजाज कभी कभी अलग हो जाता है। लेकिन लगता है कि इस बार भाजपा को भी मनाने में नीतीश कुमार सफल हो जाएंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।